Assalamu alaikum all. How are you? I hope you are great. Today I'm going to tell you about parts of speech. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आई बिलीव इन ईजी लर्निंग। लर्निंग होती ही वो है जो आसान हो और आसानी से समझ आ जाए। हमारा पढ़ा लिखा तबका अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स में चीज़ें समझाता है। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इसमें क्लॉजेज़ होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, फिर क्लॉजेज़ में भी वर्बल क्लॉज, फिर फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक आम बंदा समझता है कि पता नहीं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ी कोई बला है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई बिलीव इन ईजी लर्निंग, सो आई एम गोना मेक इट ईजियर फॉर यू। अच्छा, मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ जैसे किसी हम मज़दूर को समझाते हैं। अच्छा, जब हम कोई इमारत तामीर करते हैं तो आप देखते हैं कि इमारत में कुछ चीज़ें हिस्सा ले रही हैं जो उस इमारत को मिल के बना रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ईंटें हमारे पास, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, छत के लिए जो लैंडर डालते हैं, सरिया डलता है उसमें, ये सारी चीज़ें मिल के इमारत को बना रहे होते हैं। तो इसी तरह जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें मिल के उस इंग्लिश की इमारत को तमीर कर रही होती हैं। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वो जो तमीर कर रहे होते हैं इंग्लिश को मिल के, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब है गुफ्तगू, और उस गुफ्तगू के जो हिस्से हैं, उस गुफ्तगू को जो तमीर कर रहे हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? ये टोटल 8 होते हैं। अगर ये 8 आ जाएँ, इनको लगाना आ जाए, जिस तरह ईंट लगाता है मज़दूर मिस्त्री, तो उसमें सीमेंट कहाँ पे लगाना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है। तो अगर 2-3 ईंटें अच्छी कनेक्ट हो जाएं तो बाहर वाला आने वाला देखता है, वो कहता है बड़ा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्टर है, इसने खूबसूरती से उसको पिरो दिया ईंटों को। तो इसी तरह जब बोलने वाला भी अच्छे अल्फाज में बोलता है, अल्फाज को अच्छी तरह कनेक्ट करता है, तो सुनने वाला कहता है कि इसने मोती पिरो दिए हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हर शख्स की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, हर शख्स का स्टाइल डिफरेंट है। इसको हम फर्दर अगर लिंग्विस्टिक्स में जाएँ तो हम स्टाइलिस्टिक्स में या सिंटैक्स में पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अच्छा, अभी हमारे पास, मैं अभी एग्ज़ाम्पल्स से आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होगा। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। अली किल्ड आ स्नेक। अली ने क्या किया? सांप को मार दिया। अब अली हमारे पास क्या आ गया है? नाम है, एक शख्स का नाम है। और ये स्नेक क्या चीज़ है हमारे पास? ये किसी जानवर का नाम है। ठीक है, वो फर्दर काइंड्स में आप बाद में जा सकते हैं कि रेप्टाइल है या बर्ड है या क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले नाउन। पहला हमारे पास आ गया कि हम किसी भी जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें जो पहला चीज़ सामने आई वो नाम आया हमारे पास। अभी 4 ही वर्ड्स लिखे थे इसमें मैंने, और 4 में से 2 नाउन आ गए, यानी कि नाउन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाउन अब फर्दर काइंड्स होती हैं, प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, उसके अलावा फिर काउंटेबल्स होते हैं जो गिने जा सकें, और जो ना गिने जा सकें उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। ख़ास, आम, इसमें नकरा मारफा पढ़ चुके हैं उर्दू लैंग्वेज में, कभी बचपन में पढ़ा होगा। तो अभी आज मैं एक जल्दी से एक ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ। ये नाउन आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास है प्रॉपर। ये प्रॉपर है, अली ख़ास है, और ये एक स्नेक है, कॉमन। अगर यहाँ पे आप एनाकोंडा लगा दें तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गया कि अली, इसमें 2 नाम आ गए। उसके बाद जब नाम कोई आता है ना, तो ये अंडरस्टूड बात होती है उस नाम की कोई खूबी या खामी ज़रूर होगी। अली है, वो बहादुर भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है। तो दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस नाम की खूबी। इसको मैं कह देता हूँ एडजेक्टिव। क्या कह लिया मैंने? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जी नाम की खूबी। अब मैं आपको यहाँ पे इनकी खूबियाँ लगा के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ब्रेव अली, बहादुर अली ने, ब्रेव अली, बहादुर अली ने किल्ड आ डेंजरस स्नेक। उसने क्या किया? डेंजरस स्नेक को मारा है। अब स्नेक की भी खूबी लग गई और अली की भी लग गई। ये हमारे पास अब क्या आ गए? एडजेक्टिव्स। ये आपको इस तरह मिला हुआ, लिखा हुआ मिलेगा, ADJ, अर्ज। कुछ लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, कुछ एडजेक्टिव पढ़ते हैं। बहरहाल
जो मर्ज़ी पढ़ लें, इसका यूज़ आपको आना चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है। अली नाम था, स्नेक नाम था, उनकी हमने क्या लगा दी, खूबियाँ लगा दी। अब इसको फर्दर मैं आगे लेके चलता हूँ। तीसरा हमारे पास आता है वर्ब। अगर कोई नाम है, कोई नाउन है, कोई नाम है, कोई बंदा मौजूद है, तो वो कोई ना कोई एक्शन तो कर रहा होगा ना, फिर कोई एक्शन तो करेगा। अब अली ने यहाँ पे क्या एक्शन किया है, अली ने कत्ल किया है, ठीक है, अली ने कत्ल किया, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये है वर्ब, ठीक है। अली किल्ड अ स्नेक। अब ये किल्ड की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, कैसे, किल फर्स्ट फॉर्म, किल्ड सेकंड, फिर किल्ड थर्ड। आपको कहीं पे किलिंग भी मिलेगा, वो जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद पता चलेगा, और कहीं पे आपको किल्स भी लिखा हुआ मिलेगा, किल्स। ये टेंसेस की डिटेल में नहीं मैं अभी जा रहा, तो ये हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं। बाकी इसकी फर्दर अगर डिटेल में जाना चाहें तो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, ट्राई, तो जितने ज़्यादा आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इनट्रांजिटिव होता है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, जैसे शी लाफ्ड, वो हंसी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर मैं कहता हूँ आई रोट, मैंने लिखा, अब कोई बंदा परेशान हो जाता है कि मैंने क्या लिखा, फिर आई रोट अ लेटर, तो वो लेटर आ गया उसके साथ, राइट के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ वर्ब्स के साथ चाहिए होते हैं, कुछ वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होते। ये फर्दर डिटेल्स है, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन इट। अच्छा, ये हमें पता चल गया वर्ब किसी एक्शन को कहते हैं, किसी काम को कहते हैं। वो काम कौन कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, नाउन कर रहा होता है। अच्छा, जब मैंने ये कहा कि नाउन की कोई खूबी या ख़ामी होती है, किसी नाम की कोई खूबी या ख़ामी होती है, तो फिर हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है कि हमारे पास वर्ब की भी कोई खूबी ख़ामी होनी चाहिए। इसको हम क्या कह लेंगे, एडवर्ब। वर्ब की खूबी ख़ामी का मतलब है, एडवर्ब का आमतौर पर ये डेफिनेशन बताई जाती है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये मीनिंग वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है। लेकिन मैं आम मजदूर बंदे को अगर समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह नाम की कोई खूबी ख़ामी होती है, इस तरह काम की भी कोई खूबी ख़ामी होती है। जैसे अगर बहू चाय बनाए तो पॉसिबल है कि वो वंडरफुली ना बने, लेकिन अगर बेटी बनाए तो पॉसिबल है बन जाए। लाइक इट इज़ द अलमी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम किसी के काम को कहते हैं कि इसने बड़ा खूबसूरती से इसको सरंजाम दिया है, और वही काम किसी दूसरे बंदे को हम कहते हैं आपने बड़ा बदसूरती से इसको अंजाम दिया है, आप तो सही तरह कर ही नहीं सके। तो ये हम एक्शन को जब ले रहे होते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्शन की खूबी या खामी बयान कर रहे होते हैं, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मैं यहाँ पे अब देखता हूँ कि अली ने सांप को कैसे मारा है। अगर मैं कह दूँ अली किल्ड ब्रेवली, ब्रेवली। अच्छा, अब ये ब्रेवली इसको जब एक्सप्लेन कर रहा है तो ये हमारे पास एडवर्ब है, और जब ये ब्रेव इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो ये एडजेक्टिव था। यानी कि जो नाम की खूबी है उसको एडजेक्टिव कह लें, और जो काम की खूबी है उसको हम कह लेंगे एडवर्ब। इसकी आम पहचान होती है, आम तौर पे लोग कहते हैं कि इसके एंड पे एल वाई आता है। आप कह सकते हैं एल वाई आता है, लेकिन कुछ रूल्स डिफरेंट भी हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के बताता हूँ कि आप एडवर्ब में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वंडरफुल, वंडरफुल। अब वंडरफुल एडजेक्टिव था, लाइक माई शूज़ आर वंडरफुल, माई फ़ोन इज़ वंडरफुल। लेकिन जब मैं उसको एक्शन में लाना चाह रहा हूँ, आई रोट अ लेटर वंडरफुली, मैंने वंडरफुली लेटर लिखा, मैंने वंडरफुली पेंट किया रूम को, आई पेंटेड द रूम वंडरफुली। ईजी है। अच्छा, इसमें वंडरफुली हो गया। इस तरह नाइस है, नाइस से नाइसली, शी इज़ नाइसली टॉकिंग टू मी, वो मुझसे नाइसली बात कर रही है। अगर मैं कहता हूँ वो नाइस लड़की है, मैं कहूँगा शी इज़ अ नाइस गर्ल। अब शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो उसकी मैं अब लड़की की खूबी बयान कर रहा हूँ। शी इज़ टॉकिंग नाइसली, अब मैं उसके बात करने, उसके एक्शन को मैं नाइसली कह रहा हूँ, नाइसली बात कर रही है। इसी तरह पोलाइट एंड पोलाइटली, शी इज़ अ पोलाइट गर्ल एंड शी इज़ टॉकिंग पोलाइटली, शी इज़ अ साइलेंट गर्ल एंड शी इज़ टॉकिंग साइलेंटली, साइलेंटली, क्विकली, आई एम अ क्विक बॉय एंड आई एम टीचिंग क्विकली, मैं तेज़ लड़का हूँ और मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई नो लोगों के पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखना चाहते हैं।
अच्छा, ये बात को समझ आ गई कि हमने इस वर्ब का भी खूबी लगा दिया। अभी मैं इसको फर्दर आपको डिटेल में लेके जाता हूँ। अच्छा, लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं कि सर वोकैबलरी सिखा दें, वोकैबलरी ये वो। आप हैरान रह जाएंगे कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि तकरीबन 250 के करीब ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर आप वो याद कर लें तो आपका वोकैबलरी का मसला ही हल हो जाता है। तकरीबन 250 के करीब है। अब ये 5वां मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आर्टिकल। जॉन ईस्टवुड हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर लिखी है, वो इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं आर्टिकल को। ये हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है? ये आते हैं नाउन से पहले, यानी कि आपने अगर पहचानना हो कि ये चीज़ नाउन है या वर्ब है तो ये हेल्प करते हैं। जो वोवल साउंड होते हैं उनसे पहले एन आता है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। और जो दूसरे साउंड्स होते हैं सिंपल साउंड्स, उनसे पहले ए आता है। आप एक्सेप्शंस में ना जाएं कि सर HONEST से पहले फिर क्या एन क्यों आता है। आई कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन। उसकी आवाज़ ओ की है, ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप रियल लर्नर्स हैं तो अभी आप एक्सेप्शंस में ना जाएं, अभी आप इसके बेसिक रूल्स को सीखें। अच्छा, मैंने बता दिया एन एप्पल, एन ऑरेंज और अ टेबल, अ चेयर, अ बॉय। यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, द कब आता है? जब हम कोई प्रीवियसली मैंशन्ड चीज़ कर रहे होते हैं, या जो चीज़ मेरे भी माइंड में है और आपके भी माइंड में है, यानी कि शेयर्ड मीनिंग रख रही है। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ ओपन द बुक। अब द बुक से मुराद है कि आपको भी पता है कि कौन सी किताब की सर बात कर रहे हैं और मुझे भी पता है कौन सी किताब की, तो वो किताब आप खोल लेंगे। एक शख्स आता है बाहर से आके कहता है कि वेयर आर द कीज़, चाबियाँ किधर हैं? वो अपनी चाबियों की बात कर रहा है, उसकी वाइफ को भी पता है, उसको भी पता है कि मेरी गाड़ी की चाबियाँ हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो दा नहीं लगाता तो समझ तो आ जाएगी, लेकिन उसे ये मुराद हो सकती है कि पूरी दुनिया की चाबियाँ कहाँ पे हैं। तो कहेगी कि कीज़ आर एवरीवेयर इन एवरी हाउस। ठीक है, ये कह सकती है। अच्छा, अब आर्टिकल्स हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं, 1 2 3, यानी कि जो मैंने आपको 200-250 वर्ड्स कहा कि अगर आप वो याद कर लें वोकैबुलरी के, उनमें 3 ये भी हैं। अच्छा, ये हमें हेल्प कैसे करते हैं किसी नाउन और वर्ब की पहचान करने में? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, शो और शो। अच्छा, मैं कहता हूँ प्लीज़ शो मी योर पेन, प्लीज़ शो मी योर पेन, प्लीज़ शो मी योर पेन, अपना पेन मुझे दिखाएं। अच्छा, ये शो मी, अब ये यहाँ पे एक्शन हो रहा है, मैं आपसे कोई एक्शन कह रहा हूँ कि आप करें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये एग्जांपल लिख दूँ, आई सॉ आ टीवी शो या आई सॉ आ शो, फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या आ गई? आ शो, आई सॉ आ शो, मैंने एक शो देखा। अच्छा, आ शो से पता चल गया कि हमें ये नाउन है, कोई एक शो था, फिर नाउन है तो फिर उसकी खूबी भी होगी। आई सॉ अ वंडरफुल शो, ठीक है, आई सॉ एन अमेजिंग शो। इसी तरह वॉक है, वॉक से कैसे हमें पता चलेगा? लेट्स हैव अ वॉक, आओ एक वॉक करें। आई एम वॉकिंग, आई वॉक एवरी डे। अब ये वॉक नाउन है। इसी तरह ING वालों में भी बाज़ बात आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, राइटिंग एंड राइटिंग। ठीक है, राइटिंग इज़ एन आर्ट, राइटिंग जो एक आर्ट है। अब ये यहाँ पे एक्टिविटी है, नाउन है। आई एम राइटिंग समथिंग टू माई फ्रेंड, अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो राइटिंग इज़ एन आर्ट, यहाँ पे नाउन है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें नाउन और वर्ब का भी पहचान करने में हेल्प करते हैं। ये 5 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए जो मैंने बताया था कि ये तामीर करते हैं इमारत बनाने में। तो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 हमारे पास होता है, प्रेपोजिशन कर लेते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? ऑन, एट, इन, विद। ठीक है, इनका बड़ा रोल है। ये 8-10 ही होती हैं जो मैंने 250 वर्ड्स बताए, उनमें ये 8-10 बड़ी
इंपॉर्टेंट होती हैं जो डेली बार बार यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को लंबा करना चाहें कि अली, ब्रेव अली किल्ड आर डेंजरस स्नेक, किसके साथ उसने मारा है सांप को? विद अ स्टिक, स्टिक के साथ मारा है, या विद अ गन, पिस्टल, गन के साथ मारा है, तो आप विद अ गन कह लेंगे, ठीक है। और कहाँ पे मारा है? इन द किचन, किचन में मारा है, या ऑन द रोड, सड़क पे मारा है। तो ये सेंटेंस थोड़ा लेंथी हो रहा है सिर्फ इनकी वजह से। अभी मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा कि इनका रोल क्या है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कहता हूँ आई रोट, मैंने लिखा। बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, इसको कैसे लंबा किया जा सकता है? ठीक है, इसमें नाउन मिसिंग है कि मैंने क्या लिखा, आई रोट आ लेटर, ठीक है, मैंने ख़त लिखा। अब मैंने कहा था कि जो वर्ब है उसकी भी खूबी लगा दें और जो आपका नाउन है उसकी भी खूबी लगा दें। कैसे? आई रोट अर्जेंटली, एन कर लेते हैं, एन इम्पोर्टेंट लेटर। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया। आई रोट अर्जेंटली एन इम्पोर्टेंट लेटर, लिखा किसको है? टू माई फ्रेंड, दोस्त को लिखा है। अब फ्रेंड फिर नाउन आ गया है, तो इस नाउन की हम एक और खूबी लगा लें। मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, मेरा ओल्ड फ्रेंड है, माई ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त को लिखा है। अच्छा, सवाल पैदा हो रहा है कि मैंने लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? पेन था, इंक पेन था, कलम था। विद एन इंक पेन। अब सवाल पैदा हो गया, विद एन इंक पेन था, तो सवाल पैदा हो गया मैं कहाँ पे बैठ के लिखा? किचन में, रूम में, ठीक है। किस रात को लिखा? ठीक है, इन, ये कर लेते हैं, इन आ स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। अब स्टॉर्मी मैंने क्यों किया? क्योंकि वो एक नाइट जो था नाउन था और उसका मैंने स्टॉर्मी कर दिया, स्टॉर्मी नाइट, उसका नाइट का भी एडजेक्टिव लगा लिया, ठीक है। अब ये देखें ज़रा प्रॉपर स्ट्रक्चर लग रहा है। इसको मैं मज़ीद लंबा कर सकूँ। आई कैन राइट अ लॉन्गर सेंटेंस। मैं यहाँ से सेंटेंस अगर शुरू करूँ वो वहाँ तक जाएगा। इवन एक बुक जितना एक लंबा सेंटेंस भी हो सकता है। कैन यू बिलीव दिस? मे बी नॉट, बट ये छठा हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई, इसका बड़ा रोल हो गया यहाँ पे। टू लग गया, ठीक है, विद लग गया, उसके बाद इन लग गया, ठीक है। अगर और कोई नज़र आ रही है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अभी हमारे पास दो और रह गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मिलके इमारत को बनाते हैं। 7 हम कर देते हैं। प्रेपोजिशन, सॉरी प्रेपोजिशन हो गया। 7 हम कर देते हैं लिंकिंग वर्ड्स। इनको जॉन ईस्टवुड ने लिंकिंग वर्ड्स बोला है। क्या बोला है? लिंकिंग वर्ड्स। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि जब इमारत बनती है, जब इमारत की ईंटें जुड़ रही होती हैं तो उनको आप जोड़ने के लिए जो सीमेंट लगाते हैं, जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं कि आपस में कनेक्ट हो जाए, उसको हम इंग्लिश में लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा अली went with his brother but he came alone। दो सेंटेंसेस है हमारे पास। एक है अली अकेला आया वापस, और पहला है कि अली भाई के साथ गया। इसको जो जोड़ रही है चीज़ वो बट जोड़ है। तो जो मैंने 250 वर्ड्स आपको बताए हैं उनमें ये जो है बट, देयरफॉर, सो, बिकॉज, दैट इज़ वाई, ये भी हमारे पास होते हैं। ये चंद एक ही होते हैं। तो ये भी उन आप 250 वर्ड्स में याद करेंगे। लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स
लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, वो तो आर्टिकल्स मैंने बता दी 3 है। प्रेपोजिशंस, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, गूगल पे सर्च करें लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स। अब हमारे पास आखिरी रह गया, ये मैंने एंड पे क्यों किया है, क्योंकि ये आसान है, ये आपको आता है पहले ही। हमने पढ़ा हुआ है कि जब नाम कोई आएगा तो उस नाम को हम बार बार नहीं लिख सकते। बार बार हम ये नहीं कह सकते कि अली वेंट टू स्कूल, अली लाइक्स म्यूज़िक, अली टॉक्स टू हिज फ्रेंड, अली अली, बार बार अजीब लगेगा। तो फिर जितने भी हमारे पास नाउन्स होते हैं, जितने हमारे पास नाउन्स होते हैं, उनकी जगह पे इस्तेमाल होने वालों को हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, ये एंड पे इसको करवाने का ये भी एक मकसद है कि मैं इसका आपको चार्ट भी बता दूंगा अभी, ताकि वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ क्लियर हो जाए। प्रोनाउंस हमारे पास क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। ये 7 होते हैं सिर्फ। मतलब मज़े की बात है कि जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, कितने 10 हो गए। उसके अलावा कुछ 7-8 लिंकिंग वर्ड्स आप याद कर लें इंपॉर्टेंट, 7-8 प्रेपोजिशंस याद कर लें, 7-8 आप, बल्कि ये 20-20 के करीब एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब याद कर लें। बाकी जो आपको वोकैबुलरी का मसला आएगा वो नाउन्स में आएगा और वर्ब में आएगा। नाउन में भी इतना नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें उनके नाम इंग्लिश में ही हो गए हैं। बुक को बुक ही आप कहते हैं, टेबल को टेबल ही कहते हैं, चेयर को चेयर ही कहते हैं। प्रॉब्लम आती है वर्ब पे। मतलब आपको मोबाइल की इंग्लिश नहीं भी आती तो आप चला लेंगे, आप कहेंगे आई परचेज्ड अ कॉलिंग डिवाइस, मैंने कॉलिंग डिवाइस ख़रीदा। मोबाइल की नहीं आती इंग्लिश फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपको ख़रीदने की इंग्लिश नहीं आती फिर आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। ख़रीदने का इशारा कैसे करेंगे, अगले बंदे को समझ नहीं आएगी। और ख़रीदने को आप ये भी नहीं कह सकते आई ख़रीदना मोबाइल, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जो दूसरे वर्ड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, आप उसको कह देते हैं। मतलब दरवाजे को आप दरवाज़ा भी कह सकते हैं, जस्ट शट दरवाज़ा, चल जाता है सोसाइटी में, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसका जो चार्ट होता है इसमें हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आपने याद रखनी है। एक होता है एक्शन डूअर, होता है जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है एक्शन रिसीवर, ठीक है। एक डूअर होता है एक्शन जो कर रहा है। एक्शन डूअर में ये सारे आ जाएंगे हमारे पास, ये जो हैं ये एक्शन डूअर में आ जाएंगे जो काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सुन रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, आप सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रिसीवर है वो कैसे आएगा, इस ही का रिसीवर क्या बन जाएगा, हिम। इस शी का रिसीवर क्या बन जाएगा, हर। इस इट का इट ही रहेगा, ठीक है। इस आई का बन जाएगा मी। इस वी का बन जाएगा अस। इस यू का यू ही रहेगा, ठीक है। और दे का बन जाएगा देम, ठीक है। उसके बाद दरमियान में हमारे पास आती है मलकियत। क्या आती है, मलकियत। मलकियत क्या होती है कि जब आप शो कर रहे हो मेरा घर, मेरे वालिदैन, तो आप फिर इनको उसमें शिफ्ट कर देते हैं मलकियत में। इसकी मलकियत क्या होती है, हिज। इसकी होती है हर। इसकी होती है इट्स, ठीक है। इसकी होती है माई। इसकी होती है आवर। इसकी होती है योर। और इसकी होती है देयर। इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ये THEIR है देयर, दूसरा देयर नहीं है। मतलब उसका, उसकी, इसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, इसके ये मतलब बनते हैं। माई होम, देयर होम्स, हर ब्रदर, आवर टीचर, योर नेम, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अभी आपके लिए एक एक्टिविटी है, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी है। आपने ये करना है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करके देखना है कि ये कंस्ट्रक्ट होता है या नहीं होता। कोशिश करें, यू कैन डू इट। जहाँ पे नाउन नज़र आए वहाँ पे उसकी खूबी लगा दें, जहाँ पे वर्ब नज़र आए वहाँ पे उसकी खूबी लगा दें, और जहाँ पे लगे कि इसको मज़ीद हम प्रेपोजिशन के साथ लंबा कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्त के साथ डिनर किया, कहाँ किया, कब किया, इन द रेस्टोरेंट, ऑन मंडे, ठीक है। कब किया, आफ्टर हिज मैरिज, ठीक है। तो ये लंबा करके 3-4 प्रेपोजिशंस लगा दें और लंबा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। यू कैन डू इट। आप लेक्चर को दोबारा भी सुने, आपको समझ